दोस्तों, लर्नर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपको स्वागत है। मैं हूं सूर्य नारायण, द इलेक्ट्रिशियन ट्रेनर ऑफ लर्नर। आप लोगों को स्वागत करता हूं मेरा इलेक्ट्रिकल डिवाइस ट्रांसफार्मर का फर्स्ट सेशन पे। दोस्तों, इस सेशन में हम ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन के बारे में देखेंगे, यानी कि ट्रांसफार्मर कैसे बनता है, उसको बनाने के लिए क्या क्या पार्ट्स का जरूरत होता है, तो उसके बारे में आज ये मैं वीडियो बनाया हूँ। उसके साथ साथ एक जो कॉमन क्वेश्चंस होता है कि जब हम ट्रांसफार्मर के पास जाते हैं, एक धन धन का आवाज आता है, उस किस वजह से आता है ये भी बताऊंगा। एंड उसके साथ साथ कभी कभार आप देखे होंगे ट्रांसफार्मर ब्लास्ट होता है, तो उस ब्लास्ट होने का पीछे क्या रीजन से, तो ये भी आज का वीडियो के दौरान मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, स्किप ना करके वीडियो को फास्ट से देखें, लास्ट तक जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं कॉमन फैक्ट से। जैसे कि मैंने बताया, जब हम ट्रांसफार्मर के पास जाते हैं, एक ठन ठन का आवाज आता रहता है। बहुत लोग सोचते हैं कि ये जो आवाज है, वहां पे जो पंखा चलता है, पंखे का आवाज होता है। आखिर वो पंखे का आवाज नहीं होता है, क्योंकि रोड के साइड में जो छोटा सा ट्रांसफार्मर होता है, उससे भी ये आवाज भी निकलता है। एक्चुअली ये जो साउंड होता है, उस साउंड को हम कहते हैं आमतौर पर हमिंग नॉइज कहते हैं। क्या कहते हैं उसका? हमिंग नॉइज कहते हैं। एंड ये जो वाइब्रेशन होता है, ये मैग्नेटिक स्टिक्शन को आ जाता है, इस वाइब्रेशन को। क्योंकि हम आगे बढ़ेंगे, उसमें अंदर कैसे मैग्नेटिज्म क्रिएट होता है, तो उसके लिए हम आगे सेक्शन में देखेंगे। फिलहाल अब तक हम ये भी सीखेंगे कि ये जो नॉइज होता है, उस नॉइज को कहा जाता है हमिंग नॉइज। एंड ये जो होता है मैग्नेटिक स्टिक्शन की वजह से क्रिएट होता है। दोस्तों, मैंने सोचा भी उसके साथ साथ ये जो बता देता हूँ कि ट्रांसफार्मर कब इन्वेंट हुआ था। दोस्तों, 1885 में ये ट्रांसफार्मर इन्वेंट हुआ था। जो सबसे पहले जो ये मॉडल बना हुआ था, जेबीडी मॉडल बना हुआ था, ठीक है। एंड उसका जो फादर होते हैं, ये तीन इंजीनियर से मिलकर ये ट्रांसफार्मर बनाए थे। एक है ओटो ब्लाथी, एक होते हैं मिक्सर डेरी एंड कार्लो जेब्रोनस्की। ये तीनों इंजीनियर मिलके, ये जो हंगेरियन का ये इंजीनियर है, ये तीनों मिला के 1885 में ये ट्रांसफार्मर को इन्वेंट किए थे। तो चलते हैं। ये था कुछ अननोन फैक्ट, सोचा मैंने जाते जाते थोड़ा बता दूं, रास्ते में तो चीज पढ़ रहा है ना। तो अभी हम मुद्दे पर आ जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर में क्या क्या पार्ट्स यूज होता है। तो उसको मैंने दो हिस्सा कर दिया, एक होता है इंटरनल, एक मैंने रख दिया एक्सटर्नल में। इंटरनल में मतलब ट्रांसफार्मर के अंदर क्या क्या पार्ट्स का यूज हुआ है। एंड एक्सटर्नल मतलब जो हम ट्रांसफार्मर को बाहर से जब देखते हैं, कभी डंडा जैसा एक लगा होता है, एंड कॉफी कलर का कुछ इंसुलेटर लगा जाता है। तो स्पेशली ये क्या क्या पार्ट्स है एंड उसका किस पर्पज में यूज किया जाता है, उसके लिए मैंने उसको एक्सटर्नल पार्ट में रखा। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं ट्रांसफार्मर में क्या क्या पार्ट्स यूज होता है। तो उसको अच्छे तरीके से बताने के लिए मैंने उसको दो हिस्सा कर दिया। एक मैंने रखा इंटरनल पार्ट और एक मैंने रखा एक्सटर्नल पार्ट। दोस्तों, जो इंटरनल पार्ट होता है, जो हम ट्रांसफार्मर का जो टैंक होता है, टैंक के अंदर क्या क्या पार्ट्स है, तो उसको मैंने इंटरनल में रखा। एंड हम बाहर से जब ट्रांसफार्मर को देखते हैं, तो क्या क्या पार्ट्स यूज होता है एंड हर एक पार्ट का नाम क्या है, तो उसको मैंने एक्सटर्नल में रखा। तो दोस्तों, इंटरनल में आपको मिलेगा कोर मिलेगा। कोर मतलब एक पतला सा शीट्स उसके अंदर रखा जाता है। देन कॉइल, आमतौर वहां पे जो आपका कॉपर में यूज होता है, एक कॉइल आपको दिखने के लिए मिलेगा। कुछ इंसुलेशन उसके अंदर मिलेगा। एंड एक टैंक मिलेगा जिसमें जो सारे सामान उसके अंदर ढाला हुआ है। एंड एक ऑयल है, उसके अंदर पानी नहीं, एक ऑयल डाला जाता है। स्पेशली एक बहुत कम लोगों को पता है, कुछ लोग मिनरल वाटर कहते हैं, राइट। बट एक्चुअली ऑयल है। कौन सा ऑयल है? जो होता है नाफ्थालिन ऑयल या नाफ्था ऑयल भी उसको कहा जाता है। तो ये सब चीज इंटरनल में आपको दिखने के लिए मिलेगा। अगर बाहर तरीके से अगर हम देखेंगे, बाहर तरीके से आपको कंजर्वेटर मिलेगा, ब्रीदर मिलेगा, ब्रीदर कैप मिलेगा, एक्सप्लोजन भाल्व, ऑयल लेवल इंडिकेटर्स, बोकोल्ज रिले, बोसिंग, कूलिंग रेडिएटर, थर्मिस्टर एंड ड्रेनेज भाल्व आपको बाहर से ट्रांसफार्मर को देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कोर एंड वाइंडिंग। स्पेशली मैं एक मोटा मोटी का एक आइडिया दे दूंगा, जो अंदर में कैसे ट्रांसफार्मर के अंदर क्या क्या चीज होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, एक पतला सा सीट लिया जाता है, ब्लेड जैसा सीट्स लिया जाता है, जो हमारा बनता है नॉर्मल से सिलिकॉन या स्टील में उसको बना जाता है।
ठीक है, और कभी कभार आयरन में बना जाता है। एक्चुअली बेस अच्छा बनाने के लिए आपका जो कोर होता है, कोर आपका बनता है सिलिकॉन स्टील में। ठीक है, तो ये पतला पतला शीट लेके एक बड़ा सा डंडा जैसा क्रिएट किया जाता है। आखिर ये क्यों क्यों होता है? क्योंकि ये जो सीट लिया जाता है, सीट के अंदर एक मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होगा, ताकि उसके वजह से ये सीट को लिया जाता है। बट ये पतला पतला को जोड़ के एक मोटा सा डंडा जैसा बना जाता है। अब एक सवाल आएगा, पतला सा क्यों लिया जाता है? देखो, उसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल दिया हूँ। एक वाइड बहुत अच्छा लंबा सा रास्ता है, उसमें मैं बंदे को छोड़ दूंगा, तुम दौड़ो, रन, उसमें रनिंग करो। ठीक है, तो जब वो रन करते हैं तो वापस में से टकराएंगे। ठीक है, अगर उसको एक एक जगह में मैं एक पटरी बना दिया, अभी बोलूंगा उस पटरी से आप दौड़ो, अब क्या होगा? उनका दोनों पटरी से कभी मिसमैच नहीं होगा, दोनों के बीच में टकराना कम हो जाएगा। तो उसके लिए जो हम यहाँ पे पीपल समझ रहे हैं या लोगों को हम जो ले रहे हैं, तो उस ट्रांसफार्मर में उसको सोचो कि ये क्या होता है, करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, जब उसके अंदर जो करंट फ्लो होगा, अगर एक ही मोटा सा डंडा में बना दूंगा, तो जो करंट फ्लो होता है, जो चार्ज पार्टिकल्स जो हमारा फ्लो होता है, तो चार्ज पार्टिकल्स क्या वो आपस में टकराएंगे। टकराने के बाद कुछ लॉसेस होगा, उसका एफिशिएंसी अच्छा नहीं होगा। तो उसको और अच्छा एफिशिएंसी को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पतला पतला शीट को जोड़ के एक बड़ा सा डंडा बनाते हैं। क्लियर? डंडा बनाने के बाद हम क्या करते हैं, इस तरीके से उसको क्लैंपिंग करके बना देते हैं। छोटा छोटा ब्लेड शीट्स को, जो ब्लेड बनता है को आयरन से बनता है, और पतला सा स्टील, सिलिका स्टील से और चीज को बनता है। बनाने के बाद हम उसको एक कवर करके पैक कर दिए। अब जरूरत होगा हमारा कॉयल का। कॉयल जो बना जाता है हमारा, कॉपर का कॉयल नॉर्मल बना जाता है, क्योंकि उसमें एफिशिएंसी बहुत अच्छा होता है। कॉपर कॉयल को क्या करते हैं, उस डंडे के चारों तरफ उसको लपेटा जाता है। ठीक है, कॉपर जो होता है दो बार लपेटना पड़ता है, क्योंकि उसको कहते हैं वाइंडिंग कहते हैं। जो वाइंडिंग होता है टू टाइप्स होता है, एक होता है प्राइमरी वाइंडिंग और एक होता है सेकेंडरी वाइंडिंग। सबसे पहले डंडे के चारों तरफ प्राइमरी वाइंडिंग को लपेटा जाता है। देन उसके बाद क्या किया जाता है कि इंसुलेशन, पेपर का हो या कहीं हो, इंसुलेशन उसके ऊपर लगा जाता है। देन फिर उसके ऊपर एक वाइंडिंग फिर किया जाता है कॉपर का वायर। तो लेयर जो होता है, बेसिकली दो लेयर रखा जाता है। सबसे पहले एक लेयर रखा जाता है, देन उसके ऊपर एक लैमिनेटेड किया जाता है, देन फिर लपेटा जाता है वाइंडिंग को। तो टू टाइप्स वाइंडिंग का यहाँ पे जरूरत होता है। जब वाइंडिंग को रखने के बाद अब ये मेरा बन जाता है एक स्क्वायर से। फिर अब क्या करेंगे, एक टैंक ले लेते हैं जिसको कहते हैं मेन टैंक। ठीक है, मेन टैंक लिया जाता है। मेन टैंक के अंदर हम क्या करते हैं, उस बना हुआ चीजों को रख देते हैं। चलो अभी तक रख लिए हैं, अभी दिक्कत शुरू होगा। रखने के बाद क्या होता है, बीच में कुछ गैप क्रिएट होगा, है ना? तो हमेशा ध्यान पे रखो, ट्रांसफार्मर में अंदर कहीं भी अगर गैप क्रिएट हुआ, तो वाइंडिंग में या लॉसेस में बहुत गड़बड़ हो जाएगा, कुछ लॉसेस क्रिएट होगा। जो गड़बड़ कह रहा हूँ वो आगे बताऊंगा, गड़बड़ का मतलब क्या होता है। बस अभी फिलहाल मान के रखो कि उसके अंदर स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर स्पेस हुआ तो ये बहुत बड़ा खतरा बनेगा, ब्लास्ट होने का चांसेस बहुत जल्दी। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, जो स्पेस रह गया है उसमें क्या डालेंगे, मिट्टी, बालू ना, क्या डालेंगे? तो उसमें अंदर डालते हैं, एक चीज डालते हैं जिसको ऑयल कहते हैं, जो ऑयल नाफ्था ऑयल होता है। ठीक है, डालने के बाद मैंने एक्चुअल पिक्चर यहाँ पे रखा हूँ, जो नाफ्था ऑयल, हम उसके अंदर वाइंडिंग को डालने के बाद अभी उसको फिलअप करेंगे नाफ्था ऑयल में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर। अब नाफ्था ऑयल डालने के बाद उसको फिर टैंक को बंद कर देंगे। अभी ये मेरा बन गया, अंदर का चीज मेरा रेडी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो मेन टैंक है, बाहर का चीजों को समझने के लिए, चलो अभी क्या है, मतलब हम जितना क्रिटिकल सोच रहे हैं ट्रांसफार्मर दिखने में, उतना क्रिटिकल नहीं है। ठीक है, सिंपल सा चीज, आप एक बनाने के लिए वाइंडिंग चाहिए, कोर चाहिए, बस बात खत्म। अभी जो तामझाम है ना, वो साइड का चीज होता है। जैसे कि हम कुछ खाना बनाते हैं, पिज्जा बनाते हैं, ठीक है, मेन चीज दाल खिचड़ी बन गया, उसको और टेस्टी बनाने के लिए और सपोज थोड़ा और तीखा बनाने के लिए ऊपर से हम क्या, कुछ मिर्ची काट के डालते हैं, धनिया पत्ता काट के डालते हैं, कुछ टमाटो डालते हैं, कुछ सॉस वगैरह डालते हैं, है ना? तो एग्जैक्टली जो कंसेप्ट आपको समझना था, अंदर का चीज कंसेप्ट क्लियर है। अभी जो बाहर का चीज है, छोटा छोटा करके उसको और हम सजा रहे हैं, ताकि ट्रांसफॉर्मर को और अच्छा बनाने के लिए। ठीक है, अभी क्या होता है, मेन टैंक के अंदर कुछ तेल होता है। अभी दिक्कत शुरू होगा। सपोज कभी, जब जो गर्म होता है तेल, कभी कभार जो ट्रांसफार्मर वाइंडिंग होता है, वाइंडिंग के बाद गर्म होता है, सपोज तेल कभी कभार खत्म हो गया,
जब खत्म हो जाएगा फिर अंदर में क्या होगा, कुछ स्पेस जगह क्रिएट होगा। मैंने बोला था अगर मेन टंकी के अंदर कभी भी कहीं भी थोड़ा सा भी अगर स्पेस क्रिएट हुआ तो ये क्या होगा, उसके अंदर एक लॉसेस क्रिएट होगा, गड़बड़ होगा। ठीक है, तो उसको ये लॉसेस क्रिएट ना हो, हम क्या करेंगे, एक छोटा सा टैंक लेके रखेंगे, जैसे कि बाइक होता है। ठीक है, मेन टैंक अगर तेल खत्म हो जाता है, अगर सामने में कोई पेट्रोलियम या हमारा शॉप नहीं है, तो हम आपको गाड़ी को धक्का मार के लेकर जाना पड़ता है। तो उसके लिए क्या, जो गाड़ी वालों ने, कंपनी वालों ने क्या करती है, एक रिजर्व रख दी है ताकि वहां पे कुछ ऑयल स्टोर होकर रहेगा, जब इमरजेंसी टाइम पे उस ऑयल यहाँ पे मेन टैंक में फ्लो होगा, राइट। तो एग्जैक्टली ट्रांसफार्मर में भी एक छोटा सा टैंक आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा, जिसको कहते हैं कंजर्वेटर या एक्सपांशन टैंक कहा जाता है। तो नॉर्मली एक्सपांशन टैंक में क्या होता है, ये ऑयल में फिल रहता है। ठीक है, कौन सा ऑयल, नाफ्था ऑयल में एक कंजर्वेटर टैंक फिल रहता है। बट जो फिल किया जाता है पूरा फिल नहीं किया जाता है। ठीक है, क्यों नहीं किया जाता है मैं बताऊंगा। तो कंजर्वेटर टैंक का मेन चीज होता है, ये सप्लाई देता है हमारा मेन टैंक। ठीक है, तो उसको फिर फिल पूरा नहीं करेंगे, क्यों पूरा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम उसको पूरा फिल कर देते हैं तो दिक्कत क्या होगा, जो मेन टैंक में जो ऑयल होता है, कभी कभार क्या होता है ऑयल गर्म होने में तो उबलता है, जैसे कि दूध को हम गर्म करते हैं, दूध क्या होता है, उबलता है। तो जब मेन टैंक जब उबलने लगेगा तो कंजर्वेटर टैंक तक पहुंचेगा। कंजर्वेटर टैंक में उबलने के लिए कुछ स्पेस होना चाहिए, अगर वहीं पे स्पेस नहीं रहेगा तो ये उबल कर फटने का चांसेस यहीं पे क्रिएट होगा। तो उस फटने का, जो ब्लास्ट होने का मेन चांसेस रहता है, ब्लास्ट ना होने के लिए हम कंजर्वेटर टैंक को पूरा फिल नहीं करते, आधा फिल करके रखते हैं। ये पॉइंट को नोट डाउन कीजिए, हुआ है ये क्यों आधा रखा जाता है, क्योंकि जब ये गर्म होता है, गर्म होने के बाद ये उबलता है, उबलने के बाद फटने से बचने के लिए हम उसको आधा रखते हैं। ठीक है, और उसमें क्यों फिर क्यों रखते हैं, पूरा क्यों नहीं छोड़ देते, क्योंकि जो अंदर होता है, अंदर मेन टैंक में कभी कभार अगर ऑयल शॉर्टेज पड़ जाता है तो क्या होता है, रिजर्वर से कुछ ऑयल आके मेन टैंक में फिल जाता है, ताकि मेन टैंक में कहीं पे स्पेस ना दिखे। अगर वहीं पे कुछ जगह स्पेस मिल गया तो उसमें क्या होगा, एक गड़बड़ क्रिएट होगा। जो गड़बड़ क्या होती है मैं आगे बताऊंगा, गड़बड़ का मतलब क्या होता है। ठीक है, देन हम बात करेंगे। अब एक प्रॉब्लम होगा, जब आधा रखते हैं, सपोज मान लो मेन टैंक में क्या हुआ, कुछ अ, तेल सूख गया। ठीक है, इस जगह पे कुछ क्या हो गया, तेल सूख गया। अभी क्या करेगा, इस कंजर्वेटर टैंक से कुछ ऑयल आके यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अभी इस जगह पे क्या होगा, कुछ स्पेसेस क्रिएट होगा। ठीक है, और जगह स्पेस हो जाएगा। इस स्पेस को फिलअप करने के लिए फिर क्या होगा, स्पेस में क्या रहता है, एयर रहता है ना। इस एयर कहाँ से आया, इस एनवायरमेंट से यहाँ पे फिलअप हो जाता है। बट आपको पता है, जो खुला हवा जाता है, हवा में दो चीज में, मोस्ट मोस्ट दो इंपॉर्टेंट चीज रहता है। बाहर का जो हवा होता है धूली रहता है, उसमें धूल कणिका रहता है, एंड कुछ टीनी टीनी पार्टिकल्स का पानी रहता है। ठीक है, अब क्या होगा, अगर बाहर से कुछ हवा गया तो ये जो जरूरी जाएंगे, जो धूली एंड उसका पानी, पानी पार्टिकल्स। तो उससे बचने के लिए, अगर धूली जाएगा ये जम जाएगा, एंड उसमें पानी पार्टिकल्स गया तो ये तो पूरा खराबी हो जाएगा। उस चीजों से बचने के लिए हम क्या की यूज करते हैं, ब्रीदर का इस्तेमाल करते हैं। ब्रीदर जैसे हम ब्रीथिंग लेते हैं, सांस लेते हैं, एग्जैक्टली ट्रांसफॉर्मर भी सांस भी लेता है, जिसमें हवा जाता है। ठीक है, उस हवा से बचने के लिए हम ब्रीदर यूज करते हैं। बेसिकली जो ब्रीदर होता है, ब्रीदर के अंदर एक सिलिका सिलिका जेल का इस्तेमाल किया जाता है। सिलिका जेल कैसे होता है, नॉर्मली जब हम कुछ न्यू लैपटॉप खरीद के लेके आते हैं, या कुछ जो हम घर घर में न्यू टीवी आता है, टीवी के अंदर एक छोटा छोटा पैकेट, चीनी दाना जैसा एक छोटा सा पैकेट में आता है। मैं तो बचपन से उसको चीनी ही सोच रहा था, अभी मैं समझ में आया कि ये वो चीनी नहीं है, वो सिलिका जेल होता है। सिलिका जेल का मेन फंक्शन यही होता है कि जो उसके जो पानी पार्टिकल्स होता है, जो छोटा छोटा ड्रॉप जैसे होता है, तो उसको ये क्या करेगा, ऑब्जर्व कर लेगा। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, ऑब्जर्व कर लेता है, ताकि मैं जो हमारा कंजर्वेटर टैंक के अंदर कुछ पानी ना जाए। ठीक है, पानी से तो बच गए, अभी धूली का क्या होगा। ठीक है ना, तो धूली से बचने के लिए, जो छोटा सा धूल होता है, तो उससे बचने के लिए नीचे से एक कैप लगा जाता है, जिसको मैं ब्रीदर कैप कहते हैं। ब्रीदर कैप में क्या होता है, नॉर्मली कुछ ऑयल रखा जाता है। ठीक है, तो ऑयल का काम होता है, जो धूल होता है, छोटा छोटा जो पार्टिकल्स होता है, धूल पार्टिकल्स को खुद ऑब्जर्व कर लेगा। तो अभी मेरा बच गया, अच्छा फ्रेश एयर उसके अंदर जाएगा। जो हमारा सिलिका जेल ब्रीदर में लगा हुआ है,
वो मेरा पानी को ऑब्जर्व कर लेगा एंड नीचे से जो ब्रीदर कैप रखा गया ये मेरा धूल से बचाएगा। तो अब ये फ्रेश एयर अंदर जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे सपोज कभी कभार गर्म भी हो गया, गर्म होने के बाद ये टैंक फुल होने लगेगा। ठीक है, ये जो कंजर्वेटर टैंक कभी कभार जो उबलने के बाद गर्म हो गया, गर्म होने के बाद ये कंजर्वेटर टैंक फूलने लगेगा। अभी क्या होगा, अभी तो कोई बचा नहीं पाएगा, अभी ब्लास्ट होने का चांसेस है। तो उस ब्लास्ट से बचने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक एक्सप्लोजन भाप यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एक्सप्लोजन भाप यूज करते हैं। ये गैस की तरफ ये निकल जाएगा। ठीक है, एक्सप्लोजन भाप का मेन चीज होता है, कैसे काम करता है, आप ऐसे ट्रैक्टर में देखे होंगे। एंड अभी तो लेटेस्ट वर्जन आ गया है। अब प्रेशर कुकर को माइंड में रखो, क्या होता है, छोटा सा सीटी रहता है ना। जब वो कुछ ज्यादा गैस भर जाता है तो सीटी ऐसे ऊपर उठ जाता है, फिर बंद हो जाता है। एग्जैक्टली एक्सप्लोजन में भी ऐसे काम करता है। एंड उसके साथ साथ एक थर्मिस्टर लगा जाता है। थर्मिस्टर मतलब थर्मो को जो नापता है कितना टेम्परेचर हीट हुआ, अंदर में कितना टेम्परेचर चल रहा है। ठीक है, ज्यादा गर्म होगा तो ये ट्रांसफॉर्मर ब्लास्ट हो जाएगा। तो इसलिए दो डिवाइसेस का यूज होता है, तो उसका नाम है एक्सप्लोजन भाग एंड थर्मिस्टर। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगर ऐसे ऑटोमेटिकली कितना होगा। ऐसे कुछ हम डिवाइस ऐसे नहीं लगा पाएंगे कि जब अगर ज्यादा गर्म हो गया तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। ठीक है ना, थर्मिस्टर का तो बाद में देखेंगे। अगर ऐसे कुछ हम डिवाइस लगा देंगे जैसे कि मेन स्विच होता है, कभी कभार ज्यादा शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो एमसीबी ऑटोमेटिकली कट हो जाता है। ठीक है ना, ऐसे कुछ अगर हम ट्रांसफॉर्मर लगा देंगे तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, हमको सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जैक्टली उसके अंदर भी ऐसे कुछ डिवाइस लगा जाता है जिसका नाम है बकोल्ज रिले। जिसका नाम है ब्लोकोल्ज रिले। जो बकोल्ज रिले होता है बेसिकली ये काम करता है, उसमें कोई इलेक्ट्रिकल का चीज काम नहीं है। ठीक है, वो क्या होता है, हीट के बराबर करके वो ऑन ऑफ होता है। ये बकोल्ज रिले वन काइंड ऑफ स्विच जैसा काम करता है। ठीक है, ये जो बकोल्ज रिले लगा जाता है मेन टैंक एंड हमारा कंजर्वेटर के बीच में बकोल्ज रिले लगा जाता है। इसका जो फंक्शंस होता है बेसिकली एक पारद होता है। ठीक है, मर्क्यूरी का होता है। मर्क्यूरी नॉर्मली जब क्या होता है, ये ऐसे कुछ फंक्शन काम करता है कि जब ज्यादा गर्म होगा मर्क्यूरी का जो लेवल होता है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, वो ऐसे इंक्रीज होगा कि उसके अंदर कहीं पे तापमात्रा बढ़ गया तो ये क्या होगा, मर्क्यूरी का लेवल बढ़ जाएगा। बड़ा होने के बाद ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज की वजह से हमारा वोकल ड्रिल है वो लगाते हैं। अब क्या करते हैं, हम तो बना दिए, बनाने के बाद हम कैसे भी ट्रांसफार्मर को सप्लाई लेंगे, सप्लाई देंगे। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, बुशिंग। बुशिंग का मेन जो पर्पज होता है कि देखो ऐसे तो डायरेक्ट तार तो यहाँ पे हम नहीं लगा सकते क्योंकि बॉडी चार्जेस होने का चांसेस रहता है। ठीक है ना, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एक इंसुलेटर्स का यूज किया जाता है। अब बहुत हर ट्रांसफार्मर में ऐसे दिखा जाता है। ठीक है, इसका नाम होता है नॉर्मली बेसिंग। बुशिंग जो होता है टू टाइप्स होता है, एक मेन बुशिंग, ठीक है, और या उसको कहते हैं प्राइमरी या सेकेंडरी कहते हैं। जो मेन बसिंग होता है जो सप्लाई जाता है एंड आपसे जो सप्लाई होता है वो सेकेंडरी बसिंग होता है। ठीक है, बसिंग बेसिकली सेरामिक्स में बना जाता है। तो उसमें सप्लाई देने और लेने के लिए या कुछ ये वन काइंड ऑफ इंसुलेटर जैसा होता है, सप्लाई देने के लिए एंड लेने के लिए बसिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अभी तो नॉर्मल चीज हो गया, अभी एक मेन चीज की बात करेंगे जिसका नाम है रेडिएटर। रेडिएटर एक वाइटल पार्ट प्ले करता है हमारे ट्रांसफार्मर। रेडिएटर या रेडिएटर जो आप जो थोड़ा थोड़ा लाइन देख रहे हैं ये हम उसको कहेंगे रेडिएटर ट्यूब। ये टोटल मिला के उसको कहा जाता है रेडिएटर्स। देखिए जो रेडिएटर का देखिए जो काम होता है कि जो अंदर में जो ये जो ढक्कन बंद हो गया, अंदर में गर्मी क्रिएट होता है ना। गर्म क्रिएट होने को ठंडा करने के लिए हम रेडिएटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और उसको और ठंडा करने के लिए और कहीं कहीं भी बड़ा बड़ा भी होता है, फैन भी लगा जाता है। बट मैं नॉर्मल का बात कर रहा हूँ, हमारा नॉर्मल ट्रांसफार्मर में ये रेडिएटर ही होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठंडा किस लिए, मतलब कैसे ठंडा करता है, देखो तेल जो हमारा तेल होता है, तेल गर्म होने के बाद ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद क्या होता है, फिर नीचे तरफ ये एक छोटा सा ट्यूब होता है या पाइप जैसा होता है। ठीक है, जो ऑयल ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद इस रेडिएटर ये पाइप के दौरान ये नीचे तरफ आता है। जब आप एक सोचो, जब हम थाली में जो जो खिचड़ी खाते हैं या भात खाते हैं, ठीक है, एक जगह पे अगर डाल देते हैं तो ये बहुत गर्मी रहता है। अगर हम उसको छोटा छोटा करके फैला देंगे तो उसमें क्या होगा, बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा, राइट। तो एग्जैक्टली उसको फैलाने के लिए इस रेडिएटर के अंदर जो ट्यूब लगा जाता है वो ट्यूब बहुत मदद करता है ट्रांसफार्मर के अंदर जो हीट को दबाने के लिए, हीट को कम करने के लिए। ठीक है, तो ये था जो नॉर्मली ट्रांसफार्मर का
अगर सोचो अगर तेल को अगर चेंज करना है, थोड़ी ना उसको पलटा के फिर उसको तेल को बाहर निकालेंगे, ऐसे नहीं होता है ना। तो उसको एक यूज होता है, ड्रेनेज भाल्व का यूज किया जाता है। जो तेल होता है उसके अंदर जो नाफ्ता तेल ऑयल होता है, वो ऑयल को निकालने के लिए ड्रेनेज भाल्व यूज होता है। एंड उसको जो तेल हम डालते हैं, उसको मेन टैंक में डायरेक्ट नहीं डालते हैं, उसको हम कहाँ से डालते हैं, जो हमारा कंजर्वेटर या एक्सपेंशन भाल्व होता है, एक्सपेंशन भाल्व से हम उसको तेल को यहाँ से अंदर तरफ डालते हैं। तो ये था मेन पार्ट जो हमारे ट्रांसफॉर्मर में आपको दिखता है। तो हर एक पार्ट का फंक्शन भी आपको मैंने बताया। तो होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो ओवरऑली हम इस वीडियो के दौरान ये सीखे हैं कि जो कोर होता है बेसिकली लैमिनेटेड किया जाता है। लैमिनेटेड क्यों किया जाता है, देखो दोस्तों, अगर मैंने तो बताया पतला पतला शीट को जोड़ के रखा जाता है, अगर हम जोड़ देंगे तो उसके फिर अंदर में क्या होगा, स्पार्क फॉर्मेशन होगा। तो उससे बचाने के लिए हम क्या करेंगे, लैमिनेटेड किया जाता है। और एक चीज होता है जो ईडी करंट होता है, जो मैंने बताया था, गड़बड़ होगा अगर स्पेस क्रिएट होगा, स्पेस क्रिएट की वजह से ईडी करंट फ्लो होता है। ईडी करंट से बचने के लिए हम क्या करते हैं, उसको जोड़ के रखते हैं एंड उनके बीच में लैमिनेटेड किया जाता है। लैमिनेट हम इसलिए करते हैं, दोनों जो प्लेट होता है, प्लेट के बीच में कुछ गैप ना रहे, ठीक है। एंड ट्रांसफॉर्मर का एक सांस प्रश्वास भी होना चाहिए, उसको भी वो सांस भी लेता है। किस तरह से लेता है, ब्रीदर के थ्रू से लेता है। ब्रीदर फिर क्यों यूज होता है, ब्रीदर जो बाहर का एनवायरनमेंट में जो हवा होता है उसमें बेसिकली आपको पानी एंड धूल वगैरह मिलता है, तो उससे बचने के लिए हम ट्रांसफॉर्मर के ब्रीदर का यूज करते हैं। ब्रीदर में जो होता है उसके अंदर सिलिका जेल का यूज किया जाता है। एंड सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, जो मेन टैंक एंड हमारा कंजर्वेटिव टैंक के बीच में हम रिले यूज करते हैं, जो हीट होने से ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, उस डिवाइस में यूज होता है। डिवाइस का नाम होता है बुकल्ज रिले, ठीक है। एंड ट्रांसफॉर्मर के अंदर कुछ गैप ना रहे, उसको फिल करने के लिए हम कुछ ऑयल का इस्तेमाल किया करते हैं, उसका नाम है नाफ्ता ऑयल। एंड उसका साथ साथ हम ये भी पढ़े हैं कि जो कंजर्वेटर होता है बेसिकली आपको अलाउ करता है इंसुलेटिंग को, मतलब उसके अंदर जो ताप क्रिएट होता है हाई एंड लो करने के लिए, हमारा कंजर्वेटिव्स में ये अलाउ करता है, ठीक है। दोस्तों, ये था मेरा समरी। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो उसके लिए अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा तो प्लीज जो क्वेश्चन मैंने डाला हूँ, तो 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो उसका आंसर। जो मेरा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द कंजर्वेटर इन ए ट्रांसफॉर्मर। हम जो ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं उसका मेन पर्पज क्या, मेन मुद्दा क्या होता है। एनहांस कूलिंग, कूलिंग करने के लिए, या प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, या सी अलाउ ऑयल एक्सपांशन एंड कंट्रक्शन, या डी रेगुलेट वोल्टेज। ये क्वेश्चन आया था, जो क्वेश्चन है फिर से मैं पढ़ देता हूँ। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द कंजर्वेटर या एक्सपेंशन वाल्व इन ए ट्रांसफार्मर। एनहांस कूलिंग, provide mechanical support, C allow oil expansion and construction, and D regulate voltage. Question number 2, what does the Buchholz relay in a transformer primarily dictate। जो Buchholz रिले यूज होता है ट्रांसफार्मर में, बेसिकली क्या डिटेक्ट करता है। ऑप्शन ए ऑयल लेवल, ऑप्शन बी ओवरहीटिंग, ऑप्शन सी इंटरनल फॉल्ट्स, या ऑप्शन डी वोल्टेज फ्लक्चुएशंस। जो रिले यूज होता है इनसे कौन सा काम ट्रांसफार्मर में करता है और किस पर्पज में यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप कि मैंने थोड़ा कोशिश किया अच्छे तरीके से समझाने के लिए। अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।